सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ने पुलिस से पूछताछ में कहा कि पिछले 3 महीने से सुशांत बहुत परेशान था और रिया चक्रवर्ती किसी न किसी बहाने उसे टॉर्चर करती थी। सुशांत की बहन मीतू ने पुलिस को यह भी बताया कि सुशांत को उस फ्लैट में रिया ही रहने के लिए ले गई थी जिसमें उसने खुदकुशी की। सुशांत की बहन के मुताबिक फरवरी से ही रिया ने सुशांत के बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड पर कब्जा कर लिया था। तो ये बड़ा आरोप सुशांत की बहन की तरफ से लगाया गया है। ये सीधा आरोप रिया चक्रवर्ती पर, यह कहते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत को वो अक्सर टॉर्चर किया करती थी। आपको बता दें, दरअसल सुशांत की बहन से भी पुलिस ने पूछताछ की और इस पूछताछ में ये बड़े आरोप रिया चक्रवर्ती पर बहन मीतू सिंह की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पिछले 3 महीने से सुशांत बहुत परेशान था। रिया चक्रवर्ती किसी ना किसी बहाने से उसे टॉर्चर किया करती थी। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि सुशांत को उस फ्लैट में रिया ही रहने के लिए लेकर गई थी जिसमें उसने खुदकुशी की। सुशांत की बहन के मुताबिक फरवरी से ही रिया ने सुशांत के बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड पर कब्जा कर लिया था। आपको बता दें, मंगलवार को सुशांत के पिता की तरफ से पटना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद अब बिहार पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ बहन मीतू सिंह से भी की गई है और इस पूछताछ में ही बहन मीतू सिंह ने ये तमाम जानकारी दी है और कहा है कि दरअसल जिस फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, उस फ्लैट में रिया चक्रवर्ती ही सुशांत को लेकर गई थी रहने के लिए और वो 3 महीने से परेशान था। और इस खबर पर हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता और आशीष सिंह हैं। फरीदाबाद से सुशांत के जीजा जी के घर के बाहर से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा बिहार के सहरसा में सुशांत सिंह के चाचा के साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त मौजूद हैं। चंद्रमोहन, सबसे पहले आपके पास अब चाचा की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, पटना पुलिस पहुंची है मुंबई और उसके बाद जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, परत दर परत कहानी खुलते जा रही है और रिया चक्रवर्ती सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती पर ही सवाल उठ रहे हैं और चारों तरफ से रिया चक्रवर्ती घिरती जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीके सिंह, जो सुशांत सिंह के चाचा हैं, और हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों को क्या जानकारी मिली है? अभी तक पटना पुलिस मुंबई गई हुई है और वहां पर क्यों इन्होंने सुसाइड किया, क्या जानकारी मिल पाई है आप लोगों को? हम लोगों को ऐसा की जानकारी है कि पाली हिल में पहले सुशांत रहता था और रिया चक्रवर्ती से इसकी मुलाकात हुई और धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती इससे अपना नज़दीकी बढ़ाने लगी और बढ़ाते बढ़ाते वो चाहा कि सुशांत को अपने गिरफ्त में ले लें। वो चंद तरह की बात वगैरह उससे करने लगा और उसको पहले वाले घर पाली हिल जो है उसको कहा कि इसमें भूत प्रेत रहता है, तो उसको वहाँ से दूसरी जगह अपनी चापलूसी से शिफ्ट कराया। जो वर्तमान में घर में सुसाइड जो हुआ है उस घर में ले गया और इसका सारा रुपया पैसा अकाउंट का वगैरह एटीएम कार्ड का बहुत सारा कागजात वगैरह लेकर के चली गई है। तो इसमें लगता है कि रिया चक्रवर्ती का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इस सुसाइड में रिया चक्रवर्ती का हाथ लग रहा है। क्या लगता है आपको कि मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही थी? पटना पुलिस पहुंची है तो एक के बाद एक परत दर परत कहानी खुल रही है और इसकी सच्चाई सामने आ रही है। हम लोग पहले महाराष्ट्र पुलिस पर विश्वास करते थे, लेकिन 1.5 महीना गुजर गया, किसी तरह का निष्कर्ष वो लोग नहीं दे रहा है। अब हम लोगों को वहाँ की पुलिस पर विश्वास वहाँ से उठ गया है। अब हम लोगों को अपने बिहार पुलिस पर विश्वास है और यह जांच करेगी और हमारी ही मांग नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार वासियों की मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच से सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा और हम लोगों को सही न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं करने देंगे, उनका साफ तौर पर यह कहना है। तो आप लोग ऐसे में फिर सीबीआई जांच कैसे कराएंगे? इससे महसूस होता है कि इसमें बहुत हाई प्रोफाइल के लोग सब लगे हुए हैं ताकि सीबीआई जांच से भय खा रहे हैं, डर खा रहे हैं, उसमें सारी बात स्पष्ट हो जाएगी।
तो सीबीआई जांच के लिए जो उसका आगे प्रोसेस होगा वो हम लोग करेंगे। सीबीआई जांच हो, इसके लिए जो प्रोसेस होगा वो हम लोग करेंगे। इसके बाद पटना पुलिस क्या जब पहुंची है वहां पर, तो उसके बाद अब सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि इस आत्महत्या और हत्या के पीछे की कहानी क्या है? हाँ, पटना पुलिस के पहुंचने के बाद वो तो कुछ जानकारी लेगा रियली में सुसाइड हुआ है कि हत्या कर दिया गया है। हम लोगों को तो अधिक उम्मीद यही लग रहा है कि इसकी हत्या की गई है, क्योंकि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता था। ये हम लोगों को अपना, चूँकि हमारे घर का लड़का था, हम लोग उस एक बचपन से उसको किए हुए थे, तो वो सुसाइड नहीं कर सकता है, उसकी हत्या की गई है। इसमें बहुत सारे हाई प्रोफाइल के लोग सब लगे हुए हैं, इसलिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री वगैरह या वहाँ की सरकार सीबीआई जांच से भय खा रही है, ताकि सारी बात व्यवस्था स्पष्ट न हो जाए। इसीलिए वो लोग जब वो लोग पाक साहब चाहते हैं तो सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? उससे क्यों भय खा रहे हैं? उसे तो भय नहीं खाना चाहिए। ठीक है चंद्रमोहन, आप रहिए हमारे साथ। तो ये सुशांत सिंह राजपूत के चाचा जो रिया चक्रवर्ती पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है मुंबई पुलिस पर, लेकिन उम्मीद है पटना पुलिस से। विवेक, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी और उनके पुराने नौकर से पूछताछ में पता चला है कि रिया चक्रवर्ती भूत में विश्वास करती थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जो बयान दर्ज किए हैं उसमें यह कहा गया है कि सुशांत को भी अपने पुराने घर में भूत नजर आते थे, और खबर यह आ रही है कि सुशांत के घर में काम करने वाले भी भूत दिखने की बात किया करते थे। तो यह दरअसल पूछताछ हुई है। जो एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 के हाथ लगी है उसके मुताबिक सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी से पूछताछ हुई है, पुराने नौकर से पूछताछ हुई है, और उनकी तरफ से बताया गया कि रिया चक्रवर्ती भूत में विश्वास करती थी। विवेक हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, विस्तार से बताएं, क्योंकि पूछताछ हुई है महेश शेट्टी जो कि सुशांत के दोस्त हैं, नौकर से भी पूछताछ हुई है, किस तरीके का खुलासा, किस तरीके की बात उन्होंने कही? गायत्री, देखिए, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने पहले ही से कम 40 लोग के आसपास लोगों से पूछताछ कर चुकी है। अब पूरी जो पूछताछ है वो अब पटना पुलिस कर रही है, क्योंकि जो मामला दर्ज हुआ है वो एफआईआर जो दर्ज हुई है वो पटना पुलिस ने की है, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास फिर भी अभी सिर्फ एडीआर यानी कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तहत ही वो पूछताछ कर रही थी। और हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब मुंबई पुलिस के पास खड़ा हो रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने भी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 8 से 9 घंटे पूछताछ की थी। अब यही बिहार पुलिस ने की जानकारी जो मिल रही है उसमें जो परिवार है सुशांत सिंह राजपूत का, उसके परिवार जो बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहा है, उसी के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। जो पहला बड़ा एलिगेशन लगाया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से तकरीबन 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, वो पैसा रिया चक्रवर्ती उनके परिवार वालों निकाले हैं। दूसरा जो बड़ा एलिगेशन लगाया गया था उसमें रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाया गया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत को कुछ ऐसी दवाइयां दे रही थी जिसकी वजह उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, और उनको इलनेस की वजह से रिया चक्रवर्ती सुशांत को धमकी दे रही थी, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट वो बॉलीवुड और मीडिया में डिस्क्लोज कर देंगी ताकि उनका पूरा करियर खत्म हो चुके। उसके बाद ही ये जो बड़े एलिगेशन लगने के बाद पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब पटना पुलिस की खुद 4 लोग की टीम मुंबई में है कल से, परसों से। उन्होंने मितू सिंह जो उनकी बहन है उनसे पूछताछ की, लगभग 4 घंटे तक उनका स्टेटमेंट लिया गया। उनके नौकर से पूछताछ की है 2 घंटे तक। अब पुलिस धीरे धीरे करके सभी जो फैक्ट्स हैं उसको इकट्ठा कर रही है, क्योंकि परिवार का भी साफ तौर पर गायत्री आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब पूरा फोकस है पटना पुलिस पे किस तरीके से जांच करती है और जो तथ्य हैं एफआईआर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात विवेक, बहुत बड़ी बात अब परिवार की तरफ से कही जा रही है कि उनको महाराष्ट्र पुलिस पर विश्वास ही नहीं है और इसलिए पटना पुलिस से उनको उम्मीद है। आशीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। आज पुलिस, पटना पुलिस की जो जांच है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी? अभी तक जिस तरीके से सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी के साथ पूछताछ हुई है, पुराने नौकर से पूछताछ हुई, और ये कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती भूत में विश्वास करती थी, सुशांत को भी भूत दिखते थे, नौकरों को भी भूत दिखते थे। अब ये जो बयान है ये किस तरीके से जांच में अहम साबित हो सकते हैं? सबसे पहले अहम बात बता दूं कि जो मीतू सिंह का स्टेटमेंट 4 घंटे का स्टेटमेंट किया है बिहार पुलिस ने, उसके जो शुरुआती जानकारी सूत्रों से मिलकर उभर कर सामने आई है, उसके मुताबिक मीतू सिंह ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो नौकर था उससे उन्हें ये जानकारी मिली हुई थी कि रिया चक्रवर्ती जो है वो जादू टोने में विश्वास करती हैं, भूत प्रेत में विश्वास करती हैं। लेकिन इस बयान में आगे की चीजें क्या कही गई हैं वो अभी
जो बिहार पुलिस है उसका उनका साफ तौर पे कहना है कि बाकी लोगों के जो बयान होंगे उसमें उस चीज की तफ्तीश की पुष्टि हो पाएगी कि आखिरकार ये जादू टोने या भूत प्रेत की जो कहानी है उसका तथ्य क्या है, कितनी सत्यता है उसमें। दूसरी तरफ जो बिहार पुलिस है उसने मुंबई पुलिस से संपर्क कर जो सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम जिसकी वीडियोग्राफी की गई थी उसके साथ ही साथ जिस कमरे में उन्होंने आत्महत्या की थी उसके वीडियो फुटेज और जो पंचनामा मांगा है वो सबसे अहम है, क्योंकि पंचनामा मुंबई पुलिस ने 5 बार किया था और यही 5 बार किया हुआ पंचनामा कहीं न कहीं एक रोड़ा अटक रहा है। और यही इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास जो भी कोऑर्डिनेशन मांगा जाएगा वो जरूर देंगे, लेकिन केस से जुड़ी हुई उनकी डिटेल अभी वो शेयर नहीं कर सकते बिहार पुलिस से, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से ये मामला इस वक्त मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच ठना हुआ दिख रहा है। आज बिहार पुलिस इस मामले में बैंक में जो बांद्रा में जो कोटक महिंद्रा का बैंक है वहां पर जाकर ठीक है, वहां किस तरीके से पूछताछ होगी, जांच कैसे आगे बढ़ेगी, आशीष आपके पास फिर आएंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि सुशांत की कंपनियों से जुड़ी बड़ी खबर यह कि इसमें पता चला है कि सुशांत ने 4 कंपनियां बनाई थी, जिसमें 2 कंपनियां नवी मुंबई की साई फॉर्च्यून बिल्डिंग के एक फ्लैट में रजिस्टर्ड थी और ये दोनों कंपनियां फ्लैट नंबर 503 में रजिस्टर्ड थी। खास बात यह कि फ्लैट रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है। अब तक की जांच में पता चला है कि इस फ्लैट पर ना तो कभी सुशांत आए और ना कभी रिया इस फ्लैट पर आई। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है सुशांत की कंपनियों से जुड़ी, जिसमें ये पता चला है, ये जानकारी मिली कि सुशांत ने 4 कंपनियां बनाई थी, जिसमें 2 कंपनी नवी मुंबई की साई फॉर्च्यून बिल्डिंग के एक फ्लैट में रजिस्टर्ड है। ये दोनों कंपनियां फ्लैट नंबर 503 में रजिस्टर्ड थी और खास बात इसमें यह है कि ये फ्लैट रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है। अब तक की जांच में यह भी जानकारी निकलकर सामने आई कि इस फ्लैट में ना तो कभी सुशांत आए थे और ना ही कभी रिया इस फ्लैट पर आई थी, लेकिन ये जो फ्लैट था ये दरअसल रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर बताया जा रहा है। सुशांत की 4 कंपनियों पर अब पुलिस की नजर है। पुलिस को उम्मीद है कि सुशांत की 4 कंपनियों की पड़ताल से उनकी खुदकुशी का राज खुल सकता है। 4 कंपनियों में 2 कंपनियां नवी मुंबई के पते पर रजिस्टर्ड हैं। इन कंपनियों का पता है फ्लैट नंबर 503 साई फॉर्च्यून बिल्डिंग नवी मुंबई। फ्लैट नंबर 503 के मालिक हैं रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। एक कंपनी विविडरेज रियलिटिक्स में रिया और उनके भाई शोभिक डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे देंगे सुशांत की एक और कंपनी का नाम फ्रंट इंडिया फॉरवर्ड फाउंडेशन है। सुशांत की 4 कंपनियों में रिया और उनका परिवार डायरेक्टर के तौर पर शामिल है। कंपनियों की जांच में शक की जो सुई है अब रिया के परिवार पर जाकर टिक रही है, क्योंकि जो 4 कंपनियां हैं वो या तो रिया चक्रवर्ती के नाम पर है या फिर उनके परिवार के नाम पर है। कंपनियां बनाने के नाम पर पैसे ऐंठे जाने का भी शक है, इसलिए सुशांत की 4 कंपनियों के खाते खंगाल सकती है पुलिस। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि जो 4 कंपनियां बनाई थी उसमें 2 कंपनियां नवी मुंबई की साई फॉर्च्यून बिल्डिंग के एक फ्लैट में जो रिया चक्रवर्ती के पिता के नाम पर, यानी जो 4 कंपनियां हैं उनका कनेक्शन रिया चक्रवर्ती और साथ ही उसके परिवार से है। विवेक, ये तो बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि परिवार भी लगातार रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा रहा है और अब इस जानकारी के बाद शक की सुई फिर रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के ऊपर आकर घूमती है। बिल्कुल शिखर अर्पिता, आपने देखिए हमने पहले ही बता दिया था कि जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बड़े एलिगेशन लगाए थे, जिसमें हमने बताया था सबसे बड़ा एलिगेशन ये था कि 1 साल के अंदर अंदर सुशांत सिंह राजपूत के बैंक से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। तो पुलिस अब ये जांच कर रही है कि 15 करोड़ रुपए आखिर निकाले गए तो किसने निकाले और कहां निकाले हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ने मिलकर 4 कंपनियां खोली थी। और लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन कंपनी की जानकारी सुशांत सिंह राजपूत के अलावा सुशांत के परिवार के किसी को भी नहीं पता था। उनकी खुद की बहन मीतू सिंह मुंबई में रहती है, उनको तक जानकारी नहीं थी कि 4 कंपनियां खुली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती की बात करें तो इस कंपनी में खुद रिया चक्रवर्ती डायरेक्टर थी, उनके पिता और उनके भाई, तीनों लोग अलग अलग कंपनी में मालिकाना हक बनाकर ऑफिशियली पेपर पे थे, जिसमें 2 कंपनियां नवी मुंबई की हैं, 2 कंपनियां मुंबई की हैं। तो ये शक जो के सिंह सुशांत सिंह राजपूत के पिता है, उन्होंने जो शक अदा किया था कि 15 करोड़ रुपए शायद रिया चक्रवर्ती के परिवार या उन्होंने निकालकर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। यही वजह है कि अब पटना पुलिस जो सुशांत सिंह राजपूत के जो बैंक अकाउंट है उसको चेक करेगी, साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और उनके भाई
इन तीनों के जो बैंक अकाउंट है उनको भी खंगालेगी, कहीं ये पैसा सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से इन लोगों के अकाउंट में गया है या नहीं गया है। क्योंकि मनी ट्रेल और मनी ट्रांजैक्शन के जो एविडेंस है वो पटना पुलिस को काफी ज्यादा ढूंढना है। लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस पूरी तरह से विफल दिखी, क्योंकि मुंबई पुलिस डे 1 से बोल रही थी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सबूत अब तक सामने नहीं आया है और पैसों की लेन देन और पैसों की कमी सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी खुदकुशी से जुड़ी हुई नहीं है। 1.5 महीने लगभग 45 दिन के बाद अब पटना पुलिस फाइनेंशियल बिल्कुल, अब परत चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। चंद्रमोहन, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के चाचा भी वहां पर हैं जो लगातार रिया चक्रवर्ती पर सवाल भी उठा रहे हैं। और अब जो एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 के हाथ लगी है जिसमें ये जानकारी निकलकर सामने एक खुलासा हुआ है कि जो 4 कंपनियां थी वो या तो रिया चक्रवर्ती या उनके परिवार के नाम पर थी। जरा पूछिए सुशांत सिंह राजपूत के चाचा से अब कितनी उम्मीद, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने जब तक जांच की ये तमाम चीजें निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन अब जिस तरीके से पटना पुलिस लगातार जांच कर रही है तो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए हम सीधे जो सुशांत सिंह राजपूत के चाचा हैं उन्हीं से बात करते हैं। अभी न्यूज़ 18 इंडिया को यह जानकारी मिली है कि जब पटना पुलिस वहां पर पहुंची है उसके बाद परत दर परत जानकारियां सामने आ रही हैं और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के 4 कंपनी थे, जिसमें 2 कंपनी रिया चक्रवर्ती के जो पिता जहां पर रहते हैं उस फ्लैट के एड्रेस पर वो बना हुआ कंपनी था। ऐसे में क्या लगता है कि यह पूरा साजिश जो है वो रिया चक्रवर्ती के परिवार और रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए लोगों का किया हुआ है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। रिया चक्रवर्ती के द्वारा ही सारी बात की योजना बनी है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि सुशांत के अकाउंट में 17.5 करोड़ रुपया था, जिसमें 15 करोड़ रुपया दूसरे अकाउंट वगैरह में ट्रांसफ़र करवा दिया गया है। ये सारा काम रिया चक्रवर्ती के द्वारा हुआ है। इसकी सही जांच होगी तो ऑटोमेटिक सारी बात स्पष्ट हो जाएगी इस हत्या के मामले में। और रिया चक्रवर्ती तो पहले अरेस्ट हो। यहाँ से जो बिहार पुलिस गई है, मुंबई पुलिस इतने दिनों तो क्या कर रही थी, के बाद पूछताछ खाना पूरी कर रहा था वहाँ की पुलिस, और कुछ तो हम लोगों को निष्कर्ष दिया नहीं। हम लोग को तो न्याय की उम्मीद लग नहीं रही है। इसलिए हम लोग सारे लोग यहाँ की बात, बिहार के वासी सारे लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार उस पर अपना निगेटिव बात व्यवस्था व्यक्त कर रहा है। तो सरकार जो व्यक्त करे इससे लगता है कि इस हत्या के पीछे बहुत सारा हाई प्रोफाइल सबका भी हाथ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो CBI जांच से वो लोग क्यों भय खा रहे हैं? उन लोगों को भय नहीं खाना चाहिए। इससे सही जांच हो जाता और हम लोगों को उचित न्याय मिलता। जो सुशांत का कंपनी है उसमें रिया चक्रवर्ती उनके भाई डायरेक्टर हैं, उनके पिता के एड्रेस पर कंपनी रजिस्टर होना, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं? इससे चूँकि रिया चक्रवर्ती तो इसको अपने जाल में, प्रेम जाल में फंसा करके इससे तो सारी बात व्यवस्था करवा लिया और वो लग रहा है कि जो बहुत चापलूस महिला है और इसको अपने गिरफ्त में लेकर के इसके प्रॉपर्टी को देख करके इस सब का उसको लोभ हुआ और ये सब काम की है। तो आपने साफ तौर पर सुना जो सुशांत सिंह राजपूत के चाचा हैं उनका गंभीर आरोप है रिया चक्रवर्ती पर। चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि सुशांत के पिता ने उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सुशांत के पिता ने रिया पर उनके बेटे को परेशान करने और उनके पैसे हड़पने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रही अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि सुशांत ने उनसे बातचीत के दौरान कई बार यह बात कही थी कि रिया उन्हें परेशान कर रही है। जिनका उठना बैठना खाना पीना था उनको पहले तो इंटरोगेट करें। सुशांत आत्महत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप।
हिसाब से नेम्ड अक्यूज्ड रिया और उसके अकम्प्लिसेस हैं, चाहे उसके पिता हों शामिल, उसके भाई हों, कौन कौन लोग वो अभी हम नहीं कह सकते खुद आशा। मुंबई के जुहू इलाके के इसी जगह पर प्राइम रोज जो अपार्टमेंट है, यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का घर है और यहीं पर रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं। प्यार, पैसा और धोखे का शिकार, दिल बेचारा। 14 जून 2020 यही वो तारीख थी जब टीवी की दुनिया से हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी के दम पर पहचान बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। बिहार से मुंबई तक का सफर तय करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगा ली। सुशांत ने अपनी जान क्यों दी? सुशांत ने वाकई आत्महत्या की थी या फिर उन्हें मजबूर किया गया था? सुशांत की मौत का असल गुनहगार कौन है? इन तमाम सवालों के साथ मुंबई पुलिस की जांच शुरू हुई। सुशांत से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ शुरू हुई। जांच का दायरा बढ़ता चला गया और इसके लपेटे में फिल्मी दुनिया के मशहूर लोग भी आए। संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट और शेखर कपूर तक से पूछताछ हुई। लेकिन तभी सुशांत आत्महत्या केस में एक नया मोड़ आया। उनके पिता केके सिंह ने करीब 1.5 महीने बाद बिहार की राजधानी पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को। जी हां, वही रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वही रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के साथ उनके घर पर रहा करती थी, वही रिया चक्रवर्ती जिन्होंने सुशांत की आत्महत्या करने से ठीक 6 दिन पहले उनका घर छोड़ दिया था। पटना के राजीव नगर पुलिस थाने में सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मसलन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले। रिया ने सुशांत को उनकी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की धमकी दी थी। फिल्मी करियर के लिए रिया ने सुशांत को मोहरा बनाया था। रिया ने सुशांत को घर वालों से दूर किया, उनका फोन नंबर तक बदलवा दिया। रिया चक्रवर्ती सुशांत की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रही थी। रिया ने सुशांत की मौत के कुछ दिनों पहले ही घर का स्टाफ बदल दिया था। रिया ने सुशांत को दिमागी तौर पर परेशान किया और उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। करोड़ रुपया उनके अकाउंट से 1 साल में करीब निकला है। अब वो कहाँ निकला है, अब ये भी मीडिया में आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड वही यूज़ करती थी। हमारे को भी ये इन्फॉर्मेशन है, हमारे को भी स्टाफ ने बताया कि क्रेडिट कार्ड वही यूज़ करती थी और पिन नंबर भी उनके पास होता था। तो सारे जो कंट्रोल उनके पास था, उनका मेडिकल रिकॉर्ड वही देखती थी, डॉक्टर के पास कहाँ ले जाएंगे वो भी वही डिसाइड करती थी। परिवार को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और कई सवाल भी खड़े करते हैं। मसलन ये कि क्या सुशांत प्यार, पैसे और धोखे का शिकार हो गए? क्या सुशांत ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की जालसाजियों की वजह से मौत को गले लगा लिया? क्या रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत को जानबूझकर सुसाइड के लिए उकसाया? इन तमाम सवालों से पर्दा आज नहीं तो कल जरूर हटेगा। लेकिन सुशांत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप लगाए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। यही नहीं, सुशांत की कंपनी से जुड़े कुछ राज जो अब बाहर आ रहे हैं, उनसे भी शक की सुई रिया और उनके परिवार की तरफ घूमती नजर आती है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने 4 कंपनियां बनाई थी। इनमें रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्य भी डायरेक्टर थे। जबकि सुशांत की इन 4 कंपनियों में से एक कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में सुशांत, उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती डायरेक्टर हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि इस कंपनी में पूरा पैसा सुशांत सिंह राजपूत ने ही लगाया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस कंपनी के नवी मुंबई के पते पर इंद्रजीत चक्रवर्ती का नाम दर्ज है। ये इंद्रजीत चक्रवर्ती कोई और नहीं बल्कि रिया के पिता हैं। ऐसे में पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर असली डायरेक्टर के नाम पर दर्ज हुई इस कंपनी का पता रिया के पिता इंद्रजीत के नाम पर कैसे, जबकि इस कंपनी से जुड़े वित्तीय लेन देन की जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं।
कुछ पता चला अभी वहाँ रिया चक्रवर्ती के बारे में कि उसने अकाउंट के साथ छेड़छाड़ किया है, कुछ फ्रॉड करने का काम किया है, सुशांत को कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया है बहुत दिनों से। तो इन सब चीज़ों का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर कराया गया है पटना में। एक्चुअली चाचा पटना रहते हैं, इसलिए पटना में एफआईआर कराया गया। उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, तो मुंबई में कराते, लेकिन वहाँ रहना जाना संभव नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। पिता को बात नहीं करने देती थी, पटना से जब फोन करते थे तो बात नहीं करने देती थी। एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं बात करते। सो परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई, उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया भर की दवाई स्टार्ट करवाई, और उसके बाद फिर वो मामले को आगे लेते जाते गई। वो उनके पैसे को इस्तेमाल किया, वो तो अलग बात है। उसके बाद जो है वो जब उनको लगा लास्ट में कि मेरे काम के नहीं है, जब उसने कहा कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, कूर्ग में जाके जमीन वगैरह भी देखने लगा, दोस्त से उसने भी बात की, महेश से भी, तो उसको लगा कि अब मेरे काम का नहीं है, तो फिर वो छोड़ के चले गए, फोन ब्लॉक कर दिया। सुशांत सिंह की आत्महत्या के पीछे असल वजह क्या है, इसका पता लगाने के लिए बिहार पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है और जांच का दायरा भी बढ़ गया है। ऐसे में बहुत जल्द सुर्खियां बटोरती इस सुसाइड केस के राज से पर्दा उठने की उम्मीद है। उम्मीद है कि बहुत जल्द सुशांत के परिवार को इंसाफ मिलेगा और उनकी मौत के पीछे छिपा सच दुनिया के सामने आएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर है कि सुशांत की कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी कार्रवाई कर सकती है और बताया जा रहा है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से रुपयों को निकालने का पूरा मामला है, जिसमें पटना में दर्ज धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुशांत की कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी भी कर सकती है जांच। ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बिहार से। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक ईडी इस जांच को शुरू कर सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के मौत से पहले, और जो डिफरेंट अकाउंट में 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए गए हैं, उसको लेकर ईडी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। और जो पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है, उसमें कई धाराओं को जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। ऐसे में ईडी जल्द ही इस पूरे मामले की जाँच करेगी, क्योंकि जिस तरह से यह पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है और इस पैसे के ट्रांजेक्शन को लेकर परिवार के लोगों ने और जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं केके सिंह, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसको आधार बनाया जा सकता है। तो ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद पूरे जो मामले का जो है परत दर परत सच्चाई सामने आएगी कि आखिर जो 15 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए हैं वो किस हालात में किए गए हैं, क्यों किए गए हैं और किन किन लोगों के अकाउंट में ये पैसे ट्रांजैक्शन किए गए हैं। तो ये जो है अब एक नया मामला सामने आ रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे परत दर परत हकीकत भी सामने आती जा रही है कि कौन कौन लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं और किस तरह से पैसों का लेन देन हुआ है, किस तरह से पैसे ट्रांजैक्शन किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के चाचा हैं, वो अब इस पूरे मामले में ईडी भी आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि ईडी पूरे मामले की जांच करे कि ये 15 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किनके अकाउंट में गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये पूरे मामले की जांच हो सकती है। किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, यह सही बात है, ईडी करे तो और अच्छी बात है। ईडी करे, इसके बाद सीबीआई भी करे और सारी बात वगैरह स्पष्ट हो जाएगी, सामने आ जाएगी, स्पष्ट होकर सामने आ जाएगी और हम लोगों को भी सही न्याय मिलेगा। क्या अब तक जो जांच हो रही थी उस जांच पर आप लोगों को विश्वास नहीं है? पहले जो जांच हो रही थी, पहले तो भरोसा उसी सब पर किए हुए थे, लेकिन हम लोगों को अब उस सब पर से भरोसा उठ गया है। अब उन लोगों के ऊपर भरोसा हम लोगों को नहीं है, वो लोग हमको सही न्याय नहीं देगा। इसीलिए बिहार में राजीव नगर थाना में केस किया गया है और यहाँ की पुलिस। ठीक है चंद्रमोहन, आप बने रहिए। तो एक तरफ मुंबई पुलिस जांच करिए, पटना पुलिस भी जांच करिए, और अब ये जानकारी कि जो बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफर हुआ है उसकी जांच ईडी भी कर सकती है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। और अब